नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, कमोडिटी बाजार की कुछ बारीकियों को समझना चाहते हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर आप सवाल पूछिए और जानिए। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट होंगे आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी स्क्रीन पर है 02223001634, 02223001635। और हमारे साथ आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं सचिन गुप्ता, टेक्निकल एनालिस्ट चॉइस ब्रोकिंग के, और साथ ही हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय हैं एसएसजे कमोडिटीज़ के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल है रंजीत शिंदे का। पूछिए रंजीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्ते सर। जी पूछें। कमोडिटी की आज क्या करना चाहते हैं? कमोडिटी में आज क्या करना चाहिए? हाँ, क्रूड में। अच्छा, क्रूड में आप जाना चाहते हैं? क्रूड में। ओके, क्रूड में, ठीक है। बताइए अमित, सचिन जी, कि क्रूड का मार्केट अभी से आपको कैसा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है? 50 रुपए तक नीचे है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 3957 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, क्या करें? मुझे लगता है करंट लेवल से क्रूड में एक बार सेलिंग पोजीशंस बना के चलना चाहिए, बिकॉज मार्केट जो है कंटिन्यूसली 4000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखते हैं कि 4000 के ऊपर मार्केट निकलता है, बट नाइट में क्लोजिंग देते देते फिर वापस से 3990 और 3980 के आसपास में आके क्लोज हो जाता है। मुझे लगता है एक बार सेलिंग पोजीशंस सामने के करंट मार्केट से बनाना चाहिए। 3910 रुपये का टारगेट इमीडिएटली देख सकते हैं। अगला सवाल है हीरालाल का। पूछिए हीरालाल जी। अपना कॉटन ऑयल केक पे है, अपने लॉन्ग टर्म में क्या दिख रहा है अप्रैल वायदे में? कॉटन ऑयल केक में आप जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा है? लॉन्ग टर्म का जो व्यू है, हालांकि अभी जो मार्केट का प्राइस है वो करीब 14 रुपये ऊपर ट्रेड हुआ है, बंद हुआ है 1972-50 के स्तर पर। तो अब आप ये बताएं सचिन जी कि क्या लॉन्ग टर्म में कुछ तेजी की उम्मीद आपको दिख रही है कॉटन केक में, और दाम बढ़ने वाले हैं? जी, कॉटन केक के अंदर मुझे लॉन्ग टर्म में कुछ बहुत ज़्यादा तेजी नहीं लग रही है, बिकॉज मार्केट जो है मुझे लगता है 1 से 2 महीने के लिए एक बार साइडवेज मोमेंटम ही रहेगा। बहुत बड़ी रेंज इसमें देखने को नहीं मिलेगी। अपसाइड में एक समय मार्केट जो है एक अपसाइड में जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो करीब 2030 के आसपास के लेवल्स पे फेस कर रहा है। अगर मार्केट वो लेवल को ब्रेक करता है तो फिर फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है, बट उससे पहले मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मोमेंटम है जो 2030 से लेकर 1950 के बीच में इसमें चलना चाहिए। तो ये राय आपके लिए कॉटन केक पर है कि आगे आपको इसमें करना क्या है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर, ये 2 काउंटर प्रियांक उपाध्याय आज के लिए आपको कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि गोल्ड का मार्केट तो बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में नहीं है। मार्केट एक बार प्राइस दिखाइए गोल्ड का, जरा देखें कि शाम के कारोबार में मार्केट में किस तरह का ट्रेड गोल्ड में हो रहा है। आप ये देखिए 32,050 ये गोल्ड का ताज़ा भाव है, 33 रुपये नीचे है। यानी आज जो दिन के कारोबार में हमने तेज़ी देखी है वो तेज़ी शाम के कारोबार में गायब होती हुई दिख रही है। तो क्या ट्रेंड और क्या ट्रेड आप देख रहे हैं गोल्ड में और सिल्वर में? देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही में एक डाउन साइड प्रेशर आ सकता है और मार्केट वो तरह से प्ले आउट हुआ है। अभी 32,000 के आसपास है। हमने एक शॉर्ट टाइम में ऑलमोस्ट 1,000-1,500 पॉइंट्स का करेक्शन देखा है। ये लेवल्स पे मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। रैलीज पे अभी भी सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी दिखती है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन साइड का दिखता है। 31,900, 31,800 ये जोन्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऑन द लोअर साइड। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 32,200, 32,350 ये जोन्स रहेंगे जो डिफिकल्ट रहेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म टू पास, और एक बार 31,900 के आसपास तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड। ठीक है। और अब अगला सवाल है संजय का, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए संजय। हेलो जी पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर आज जिंक में क्या पोजीशन है सर? जिंक में क्या करना चाहिए आप जानना चाहते हैं? जी सर। ओके, जिंक का भाव 198 के नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब 4.25% की कमजोरी के साथ। तो क्या जिंक में अभी आपको प्रियांक उपाध्याय और गिरावट दिख रही है? देखिए, जिंक में मुझे लगता है कि 199 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। अगर वो पार करता है तो हम 1 to 2 रुपीज़ का मूव ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वो जब तक 199 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो एक डाउन साइड में 196 हाफ और 195 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, ठीक है। तो ये जिंक में आपके लिए राय है कि आपको करना क्या है। अभी मार्केट करीब करीब 0.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। अगला सवाल, अभी आगे बढ़ेंगे और कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका व्यू सचिन, एग्री मार्केट में खास करके चने के ऊपर क्या होने वाला है? अगर चने की बात की जाए तो मुझे लगता है कि एक बार 4000 के आसपास में काफ़ी मेजर सपोर्ट जो है वो मार्केट फेस कर रहा है। 4000 4050 के लेवल्स के आसपास में मार्केट आता है, फिर वापस से वहीं से तेज़ी देखने को मिलती है, वापस से जो है वो 4100 4150 के लेवल्स आ जाते हैं। मुझे लगता है आने वाले 6 से 7 दिन के लिए एक बार एक रेंज बाउंड मोमेंटम ही रहेगा। फर्दर सपोर्ट 4000 का अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर नीचे में 3800 तक के लेवल्स देख सकते हैं, बट उससे पहले जो है वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम ही मार्केट में रहेगा और 4150 और 4200 की रेंज में मार्केट। आज ये दाम क्यों बढ़े हैं मालूम है आपको सचिन जी? आज की तेजी क्यों आई है? टेक्निकली अगर बात करूँ तो लोअर लेवल से एक बार बाउंस बैक मिला है मार्केट को। बाकी हाँ, टेक्निकली तो एक बार लोअर लेवल से बाउंस बैक है, बिकॉज 4000 रुपये का जो सपोर्ट था मार्केट ने वो टेस्ट करने से पहले एक बार अपसाइड की रैली दी है। तो मुझे लगता है कि एक बार यही रेंज कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल वजह इसकी ये है, एक तो नए चने की आवक शुरू हुई है, जो इसमें दो खबर है। एक तो ये, पहला तो ये कि सरकार जल्द ही चने की सरकारी खरीद बड़े पैमाने पर शुरू कर सकती है, उसका इम्पैक्ट है। और दूसरा ये खबर, जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, वो ये कि नेफेड अब चने की बिक्री यहाँ पर बंद कर सकता है ताकि नए चने की खरीद यहाँ पर हो पाए। ये दोनों, इन दोनों खबरों का इम्पैक्ट मार्केट पर है। तो लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नेफेड वाली जो चर्चा हो रही है कि नेफेड अब, हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जल्द ही नेफेड चने की बिक्री बंद कर सकता है। उसका इम्पैक्ट आज हमने फंडामेंटल के तौर पर मार्केट में देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ विशाल हैं हमारे साथ। विशाल, पूछिए। विशाल, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा 950 का निकल मैंने प्लस किया है, मुझे 1000 का लेवल कब तक दिखेगा? 950 के भाव पर आपने निकल लिया है, बाई किया है। आप जानना चाहते हैं कि 1000 रुपये का लेवल? हाँ सर। ओके, तो क्या प्रियांक जी 1000 का लेवल आपको निकल में दिख रहा है, और अगर हाँ तो कब तक? देखिए, अभी 960 के आसपास के रेट्स है और ऑलरेडी हमने एक अच्छा मूव फ्रॉम द लोअर लेवल से देखा है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि 940 930 जोन्स एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स, ये जब तक होल्ड होते हैं तो बायस अपसाइड का रहेगा। एंड ग्रेजुअली मुझे लगता है कि अगर 1000 एक्सपेक्ट करते हैं तो 1 मंथ टाइम फ्रेम उनको देना पड़ेगा। 1 मंथ का आप कह रहे हैं कि टाइम फ्रेम यहाँ पर देना पड़ेगा, तब आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन आज शाम के कारोबार के लिए सचिन जी, अगर निकल में ट्रेड करना हो, 960 के करीब है भाव, तो क्या करें? मुझे लगता है अगर आज इंट्राडे के लिए निकल में ट्रेड देख रहे हैं तो एक बार बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं करंट लेवल से। इसमें एक इमीडिएट स्टॉप लॉस 948 का रहेगा और अपसाइड में 980 रुपये तक का लेवल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए एमसीएक्स पर निकल में 980 के टारगेट के लिए आपको बाइंग की राय यहाँ पर दी गई है। अगला सवाल जितेंद्र का है, गुजरात से। पूछिए जितेंद्र। नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछिए। ग्वार सीड में क्या लग रहा है आपको, करंट रेट से क्या करना चाहिए? ग्वार में करंट रेट पर क्या करना चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए सचिन जी ग्वार में? देखिए, ग्वार सीड के अंदर जो है मिक्स सेंटिमेंट्स चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, लाइक अगर देखा जाए तो मुझे लगता है एक बार कि इमीडिएट लेवल पे अगर दिया जाए तो एक 4090 का एक इमीडिएट सपोर्ट जो है वो मार्केट फेस कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है मार्केट तो फर्दर डाउन साइड में एक बार 4000 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। अगर करंट लेवल से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि एक बार अगर 4130 के आसपास में इनको प्राइस मिलता है तो वहाँ से बाइंग करिए। 4090 रुपये के नीचे का एक स्टॉप लॉस लीजिए और अप साइड में जो है वो 4180 और 4190 रुपये तक के टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आदिनाथ का, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए आदिनाथ जी। हाँ सर, मैं किसान बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। कपास के बारे में पूछना था सर, अगले 1-2 महीने में भाव क्या कितनी बढ़ सकती? 1-2 महीने में कपास का भाव क्या रहने वाला है स्पॉट में? हाँ जी बताइए। देखिए, कॉटन सीड के अंदर मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी तेजी जो है वो आने वाले टाइम में मार्केट में। कॉटन सीड नहीं, कॉटन के अंदर हाँ, मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी तेजी मार्केट में देखने को मिलेगी। हालांकि अभी पिछली कुछ जो न्यूज़ आई थी उसके अकॉर्डिंगली जो एमएसपी के आसपास में ट्रेड हो रहा था तो गवर्नमेंट की साइड से काफ़ी अच्छी बाइंग की गई थी इसके अंदर। अभी प्राइजेज करीब 20,920 रुपये के आसपास में फ्यूचर में ट्रेड हो रहे हैं।
इन लेवल से मुझे लगता है एक बार यहाँ से 21,000 और 21,100 तक के लेवल्स जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं हमको। ठीक है, ये रहा है आपके लिए कपास पर है। लेकिन कॉटन को लेकर एक खबर और है कि एमसीएक्स से मान्यता प्राप्त जो वेयरहाउस हैं उसमें कॉटन का स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। ये इस बात के संकेत हैं कि बड़े पैमाने पर एमसीएक्स पर कॉटन में ट्रेडिंग हो रही है। 5 मार्च तक 1,81,000 गांठ से ज़्यादा का स्टॉक जमा हो चुका है एमसीएक्स के वेयरहाउस में, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 56% ज़्यादा है। तो ये खबर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना कि एमसीएक्स पर कॉटन में ट्रेड बढ़ा है। अगला सवाल है राजेश का, चुरू राजस्थान से। पूछिए राजेश। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी ये गुआर सीड है, 2-3 महीने में 5,000 तक जा सकता है सर? 2-3 महीने में क्या ग्वार सीड का भाव 5,000 रुपए तक जा सकता है, ये आप जानना चाहते हैं? बताइए क्या कहेंगे आप सचिन? जी 2 से 3 महीने के अंदर 5,000 तक के लेवल्स तो मुझे अभी मार्केट में नहीं लग रहे हैं, बिकॉज टेक्निकली अगर देखा जाए तो अपसाइड में 2 से 3 महीने के अंदर एक बार 4250 और 4300 रुपये तक के लेवल्स जो है मार्केट टेस्ट कर सकता है, बट इतनी बड़ी तेजी आने का एट प्रेजेंट कोई रीज़न नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल आलिम का है। पूछिए आलिम। हेलो सर, मैं चांदी पर सवाल है, चांदी पर आज क्या करना चाहिए? ले लिया भाई। चांदी में आज क्या करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है। बताइए प्रियांक जी, आज के लिए चांदी में क्या करें, बाय या सेल? देखिए चांदी में अभी 38,400 के आसपास के रेट्स चलते रहेंगे। यहाँ पे 38,600, 800 एक रेजिस्टेंस है, तो सेल ऑन रैलीज की ही रणनीति बनानी चाहिए। ओवरऑल 39,500 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वो जब तक क्रॉस नहीं करता है एक बाउंस बैक पे सेलिंग का प्रेशर ऑन द हायर साइड दिखेगा। एंड ऑन द लोअर साइड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 38,000, 37,800 शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अहम खबरों की। किसानों के उपज की बाजार आधारित कीमत तय हो, इसलिए सेबी की समिति ने अहम सुझाव दिया है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुझाव है कि सरकार एजेंसियों की एक्सचेंजेज के जरिए खरीद फरोख्त में भागीदारी बढ़ाई जाए। दलील है कि सरकारी एजेंसियां अगर एक्सचेंजेज के जरिए खरीद बिक्री करेंगी तो बाजार में एक बेहतर प्राइसिंग का माहौल बनेगा। हालांकि प्रस्ताव में ऐसी एजेंसियों को ही शामिल करने की बात हो रही है जो फिजिकल में कमोडिटीज की खरीद बिक्री करती हैं। पूरी खबर क्या है, यह प्रस्ताव किस तरह से आया है, पूरा डिटेल बताने के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी बताइए इस खबर को लेकर और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, सेबी की जो कम्युनिटी पर सलाहकार समिति है उसकी ये सिफारिश है कि अगर एफसीआई है, नाफेड है, या जो राज्यों की खरीद एजेंसियां हैं जो अनाज खरीदती हैं, वो अगर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से जुड़ती हैं तो किसानों के लिए एक बेहतर प्राइस डिस्कवरी होगी। साथ ही एक जो कम्युनिटी का मार्केट है उसका साइज भी बढ़ेगा, और दूसरा ये जो बहुत सारे जो इन एजेंसियों के खर्चे होते हैं ढुलाई को लेकर के या उसको गोदाम में रखने के लेकर के या और बहुत तरह के जो खर्चे हैं एजेंसियों के, उसमें भी कमी आएगी और एक बेहतर किस्म का मार्केट पैदा होगा। क्योंकि बड़ी एजेंसी अगर कोई प्रेडिक्शन करती है कि वो इतना अनाज इस इलाके से खरीदेगी, एक्सचेंज पर अगर ये अनाउंसमेंट जाता है तो ये बेहतर होगा और किसानों को भी पता चलेगा कि अगर वहाँ से क्या प्राइस निकलेगी एक्सचेंज से और उन्हें कितना बेहतर प्राइस मिल सकता है। हालांकि ये शुरुआती सुझाव है जो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय को भेजा जाएगा और उसके बाद जो है इस पर अंतिम बात बनेगी। चलिए, शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक खबर और हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खबर यह है कि चीनी का उत्पादन 28 फरवरी तक करीब 16 लाख टन बढ़ा है। इस्मा ने उत्पादन को लेकर ताज़ा अनुमान जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि 28 फरवरी तक चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 16 लाख टन बढ़ा है और इस दौरान 2 करोड़ 48 लाख टन के आसपास चीनी का उत्पादन हुआ है। महाराष्ट्र में 92 लाख टन से ज़्यादा उत्पादन हुआ है, ये आंकड़े आए हैं, और यूपी में 73 लाख टन से ज़्यादा उत्पादन का अनुमान जताया गया है। और चीनी मिलों ने 51 करोड़ लीटर इथेनॉल सप्लाई का ऑफर दिया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। पहली बार चीनी मिलों ने इतना ज़्यादा इथेनॉल का ऑफर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और एक बार फिर से लौटते हैं मार्केट पर कि कहां पर आपके लिए और कमाई के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। हमने कुछ कमोडिटीज़ को डिस्कस किया है, कुछ अभी बाकी है। नेचुरल गैस को लेकर प्रियांक जी क्या व्यू है आपका? नेचुरल गैस में दिख रहा है कि 200 197 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स है, तो ये जब तक होल्ड होते हैं तो एक पुल बैक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड 207 to 110 लेवल्स तक इन शॉर्ट टर्म। ओके, 204 रुपये के आसपास है MCX पर नेचुरल गैस का भाव और मामूली बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, करीब आधा फीसदी। अगला सवाल है तरुण का, हरियाणा से। पूछिए तरुण। तरुण, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन एल्युमिनियम के ऊपर ये पूछना चाह रहे थे। हेलो जी जी तरुण, पूछें। हेलो, आपको सुन पा रहा हूँ, पूछिए। हेलो तरुण, आपको आवाज मिल रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एल्युमिनियम को लेकर क्या व्यू है आपका सचिन? एल्यूमिनियम के लिए मेरा जो व्यू है वो एक बार मुझे लगता है कि एक साइडवेज मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा 1 से 2 दिन के अंदर, बिकॉज डाउन लोअर लेवल्स पे अगर बात करूँ तो 142 और 142.50 के आसपास में एक सपोर्ट ले रहा है मार्केट। एट प्रेजेंट अभी 145 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। अगर इसमें इनकी कोई ऑलरेडी पोजीशन है तो उसमें अगर बाइंग पोजीशन है तो मुझे लगता है एक बार 142.50 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। और अगर करंट लेवल से एक बार पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है एक बार 143.50 के आसपास अगर प्राइस मिलता है इनको तो बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं विद दी स्टॉप लॉस ऑफ 142 एंड अपसाइड में जो टारगेट रहेगा वो 146 रहेगा। ओके, अगला सवाल है प्रमोद का। पूछिए प्रमोद। प्रमोद, आप सुन पा रहे हैं? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन इनका सवाल सोयाबीन पर है। सोयाबीन को लेकर क्या व्यू है आपका सचिन? सोयाबीन के लिए अभी जो मेरा जो आउटलुक है मुझे लगता है कि एक बार लाइक डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी, तो मुझे लगता है एक बार रेंज बाउंड मोमेंटम जो है इसमें होना चाहिए अकॉर्डिंगली। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं डायमंड और स्टील की, और इस पर बातचीत करने के लिए अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केडिया जी, स्वागत है आपका। क्या व्यू है आपका डायमंड और स्टील के ऊपर? गुड इवनिंग मित्र जी। डेफिनेटली अगर डायमंड की बात करें तो हमने एक इंटरनेशनल में वीक डिमांड देखा है, उसकी वजह से प्राइस में थोड़ा बहुत फॉल दिखा है। डीवीएस के भी जो सेल्स फिगर आए हैं वहाँ पे भी हमने देखा 13% का फॉल हुआ है ईयर ऑन ईयर में, तो वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डायमंड के प्राइस पे दिखाई दे रहा है। साथ में रुपए में जो मजबूती आई है, डायमंड के भी रुपए को ट्रैक करते हुए चलता है, तो रुपए में जिस ढंग से मजबूती आई है तो कहीं ना कहीं उसी का असर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि प्राइस में थोड़ी बहुत और गिरावट देखने मिल सकती है, जो 3500 तक का लेवल डायमंड दिखा सकता है। और स्टील पर? स्टील के प्राइसेस हमने देखे, बाकी मेटल्स जिस ढंग से सप्लाई कंसर्न था उसकी वजह से प्राइसेस में काफी अच्छी तेजी आई थी, बट पिछले 2 सेशन से हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखे हैं। आई थिंक अभी भी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है काउंटर, बाकी भी ग्लोबल मेटल मार्केट में गिरावट है, तो 3400 तक का लेवल हमें लगता है कि दिखा सकता है। ओके, और अब वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपकी पहली कॉल सचिन। मेरी पहली कॉल रैपिड फायर में निकल में रहेगा। 960 के लेवल से बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। 948 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 980 का टारगेट देख सकते हैं। आपकी कॉल प्रियांक। क्रूड ऑयल में सेलिंग की रणनीति रहेगी 3990 4000 के आसपास। 4120 का स्टॉप लॉस रहेगा। 3820 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल? मेरी नेक्स्ट कॉल गोल्ड में थी, बट वो नियर टू टारगेट चल रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए। मेरा अभी नेक्स्ट कॉल रैपिड कॉल जो है वो सिल्वर में सेलिंग का रहेगा। 38,394 के अराउंड यहाँ अभी ट्रेड हो रहा है। करंट लेवल से सेल पोजीशंस बना सकते हैं। अप साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा 38,500 का रहेगा और डाउन साइड में 38,150 तक का टारगेट देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका और प्रियांक आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।